2023 एंड हो चुका और मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने बताया 2023 की सबसे बेस्ट मूवीज़ एंड सीरीज़ के बारे में, यहाँ तक कि 2023 की सबसे बेकार मूवीज़ एंड सीरीज़ के बारे में भी बताया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग 30 से भी ज़्यादा मूवीज़ और सीरीज़ की बात करेंगे जो कि 2023 की सबसे बेस्ट मूवीज़ एंड सीरीज़ हैं, जिनको मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कवर नहीं कर पाया था। लेकिन इसके अंदर एक एक करके हम सभी मूवीज़ एंड सीरीज़ को कवर करेंगे। बहुत सारी मूवीज़ एंड सीरीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और काफ़ी मूवीज़ एंड सीरीज़ का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सबसे पहली सीरीज़ है स्कॉट पिलग्रिम टेक्स ऑफ। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर सीरीज़ है। स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड की एक लाइव एक्शन मूवी भी आ रखी है और उसी के ऊपर ये एक सीरीज़ बेस्ड है। खाली अंतर यहाँ पे ये है कि इसके अंदर एक सीरीज़ के रूप में हमें उस कहानी को प्रेजेंट किया गया जहाँ पे थोड़ा और टाइम लेके चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। बाकी स्टोरी लगभग वैसी है और ये एक एनिमेटेड मूवी है, ये थोड़ा सा और डिफरेंस हो गया। बाकी स्टोरी वही है जो उसके अंदर थी, लेकिन इसके अंदर और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो आप चाहें तो दोनों को देख सकते हैं। मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है स्कॉट नाम के एक लड़के की, जो कि एक लड़की से बहुत प्यार करता है। लेकिन उस लड़की को पाने के लिए उसको उसके जितने भी पिछले एक्सेस हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां, उन सबसे लड़ना होगा और उसके बाद वो इस लड़की का दिल जीत सकता है। तो आगे क्या कुछ होगा वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.8 जो कि एक डिसेंट सी रेटिंग होती है और आपको ये सीरीज काफी पसंद भी आने वाली है। नेक्स्ट मूवी है पास्ट लाइफ, जो कि एक ड्रामा रोमांस मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की एक लड़की की, जो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे बचपन में। लेकिन इनको अपने फैमिली रीजंस की वजह से अलग होना पड़ता है, क्योंकि लड़की कोरिया को छोड़ के चली जाती है दूसरे देश में और उसके बाद काफ़ी सालों बाद, लगभग 20 सालों बाद इन दोनों की मुलाकात दोबारा होती है। और वहाँ पे क्या कुछ होता है आगे, इनकी लव स्टोरी कहाँ तक आगे बढ़ती है, क्योंकि लड़का तो बहुत प्यार करता है लड़की को, लेकिन लड़की किसी और को डेट कर रही है। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है इस लव स्टोरी में, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में लायन गेट्स प्ले पर अवेलेबल है और इस मूवी को 8.0 की रेटिंग मिली है IMDb पे, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग होती है। नेक्स्ट सीरीज है डेजी जॉन्स एंड द सिक्स्थ। ये एक ड्रामा म्यूजिक रोमांस सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें 1970s के एक बहुत बड़े बैंड की कहानी देखने को मिलती है, जिसका नाम होता है डेजी जॉन्स एंड द सिक्स। उसी की पूरी कहानी, उनका राइज फॉल, सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है पोलाइट सोसाइटी, जो कि एक एक्शन कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें रिया खान नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जो कि अपनी बहन की शादी रुकवाना चाहती है, क्योंकि इसको लगता है कि जो उसका पति है वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए क्या कुछ करती है और इसको क्यों लगता है कि वो पति ठीक नहीं है, वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना। अच्छी खासी एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो आपको काफी पसंद भी आएगी और हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है फेयर प्ले, जो कि एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और ये एक काफी अलग मूवी है जो कि मैच्योर ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़का की एक लड़की की, जो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दोनों शादी करने वाले। लेकिन इसी बीच दोनों जिस कंपनी के अंदर काम करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो लड़की का प्रमोशन उसकी होने वाली पत्नी को दे दिया जाता है, जिसके बाद वो लड़का बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसको लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी है, उसके साथ गलत हुआ है। तो ये सारी चीजें उसको कहाँ तक ले जाती है, इनकी रिलेशनशिप को कहाँ तक ले जाती हैं और क्या कुछ होता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये एक डार्क मूवी है जो कि आपको हैप्पी एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली। तो जो लोग डार्क मूवीज देखना पसंद करते हैं वो इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है स्वाम, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक यंग लड़की की, जो कि एक पॉप स्टार से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है, उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है और ये इतना ज्यादा उसे पसंद करती है कि अगर इसके सामने कोई इसकी बुराई कर दे तो ये उसे सीधे जान से मार देती है। तो इसने अभी तक कितने लोगों को जान से मारा है और इसका ये पागलपन इसको कहां तक ले जाता है, वो सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है फ्लोरिडा मैन। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री और साथ में एक लिमिटेड सीरीज है, मतलब इसकी कहानी को इसी के अंदर खत्म कर दिया गया है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एक्स पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक क्राइम लॉर्ड के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इसको उसके पैसे चुकाए हैं। लेकिन इसी बीच उस क्राइम लॉर्ड की जो गर्लफ्रेंड है वो भाग जाती है और उसको पकड़ने के लिए वो क्राइम लॉर्ड इसको भेजता है और बोलता है कि एक बार तुम उसको पकड़ के यहाँ पे ले आओ, तो उसके बाद हमारा हिसाब किताब पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब भी उसको पकड़ने के लिए फ्लोरिडा जाता है तो इसको पता लगता है एक बहुत बड़े मैसिव खजाने के बारे में, जिसके बाद इसका जीवन ही बदल जाएगा। तो आगे ये लोग कैसे उस खजाने को अचीव करते हैं और क्या होता है उस क्राइम लॉर्ड का, वो सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है मिलियन माइल्स अवे। ये एक बायोग्राफी ड्रामा मूवी है, जिसके अंदर हमें जोसे की कहानी देखने को मिलती है और ये एक बायोग्राफी मूवी है, मतलब इसके अंदर आपको असली कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे कहानी दिखाई गई है एक मैक्सिकन बंदे की, जो कि 1960s के टाइम पे मैक्सिको से आता है अमेरिका के अंदर और वहाँ से वो फार्मिंग का काम करता
है। उसके बाद उसका बेटा होता है जिसका सपना होता है कि वो एक इंजीनियर बने, एक एस्ट्रोनॉट बने और चांद के ऊपर कदम रखे, क्योंकि उसने पहली बार चांद पे कदम रखते हुए देखा था एस्ट्रोनॉट को, तो वो बहुत ज्यादा उससे इंस्पायर हो गया था। तो क्या ये लड़का चांद पे पहुंच पाता है, एस्ट्रोनॉट बन पाता है? यानी वो सारी चीजें आपको देखनी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सिंपल है। ये एक फार्मर का बेटा है जिसके पास कुछ भी मतलब बड़ा बैकग्राउंड है ही नहीं, तो ऐसे में कैसे इतने बड़े सपने को अचीव करता है, वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है साइलो, जो कि एक ड्रामा मिस्ट्री साइंस फिक्शन सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है साइलो नाम की एक बहुत बड़ी जगह की, जहाँ पे बहुत सारे इंसान कई सालों से उस जगह के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है पृथ्वी का वो रहने लायक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इंसान बहुत सेफली रह रहे हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पे रहने वाले बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उन सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया उनके हिसाब से बहुत सेफ है और वहाँ पर भी लोग रहते हैं, लेकिन हमसे झूठ बोला जा रहा है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या बाहर सच में सब कुछ खत्म हो चुका है या बाहर इंसान सेफली रह रहे हैं? वो सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीरीज एप्पल TV Plus पर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट वहाँ पे आप इसको हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है गुड ओमेंस। ये कॉमेडी फैंटेसी सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें एक फरिश्ते की और एक डीमन की कहानी देखने को मिलती है, जो लोग अर्थ पर काफी समय से रह रहे हैं और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। लेकिन इसी बीच इन दोनों को पता लगता है कि एंटी क्राइस्ट ने पृथ्वी पे जन्म ले लिया और उसके बाद पूरी पृथ्वी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में लोगों को एंटी क्राइस्ट को ढूंढना है और पृथ्वी को बर्बाद होने से बचाना है। तो आखिर वो एंटी क्राइस्ट कहाँ जन्मा और ये क्या कुछ करते हैं, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। काफी अच्छी सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है क्विज लेडी, जो कि एक कॉमेडी मूवी है, जिसके अंदर हमें दो वुमेन्स की कहानी देखने को मिलती है, जो लोग बड़े संकट में पड़ जाती हैं जब इनकी मॉम इन सबको छोड़ के भाग जाती हैं, और उसके बाद उनके जो कर्जदार हैं वो इन लोगों का पीछा करने लगते हैं और इनसे बहुत बड़ी रकम मांगते हैं, जो कि इनकी माँ ने कर्जे के तौर पे ली थी उन सभी खतरनाक लोगों से। तो कर्जा चुकाने के लिए इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, लेकिन इसी बीच इनको एक कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो के बारे में पता लगता है, जहाँ पे आप बहुत सारे सवालों के जवाब दे के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो ये लोग निकल पड़ते हैं उस शो में हिस्सा लेने के लिए। वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में Disney Plus हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है ड्रीम सिनेरियो। ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत सिंपल से प्रोफेसर की, जो कि एक बहुत नॉर्मल सा आदमी होता है, लेकिन इसी बीच बहुत सारे मतलब कि लाखों लोगों के सपने में अचानक से दिखने लगता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको पसंद करने लगते हैं, न्यूज़ पे भी आने लगता है। लेकिन समस्या उस समय खड़ी हो जाती है जब उनके सपनों के अंदर बहुत भयानक चीज़ें करने लगता है और लोग इससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो आखिर ये लोग इस सपनों में क्यों नजर आ रहा है, वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल म्यूटेंट मैहम। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी है और ये काफी अच्छी एनिमेटेड मूवी है। इसके नाम से आपको पता लग गया होगा, ये टीनेज म्यूटेंट की मूवी है, जिसकी 2014-16 में लाइव एक्शन मूवी भी आई थी। लेकिन इस मूवी को देखने के लिए आपको उन मूवीज को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मूवी के अंदर स्टोरी को रिबूट कर दिया गया और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की, जो लोग छुप के इंसानों से रह रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक मक्खी, जो कि खुद एक म्यूटेंट होती है, वो इंसानों से बहुत नफरत करती है और वो इंसानों को खत्म करना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। काफी अच्छी मूवी है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा अगर आप एक अच्छी एनिमेटेड मूवी देखना चाहते हैं तो। और इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है शॉ एक्स, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। और शॉ की मूवीज का नाम बहुत ज्यादा बदनाम है, क्योंकि इनकी प्रीवियसली बहुत सी ऐसी मूवीज आई हैं जो कि बहुत ज्यादा बेकार है। लेकिन ये मूवी बाकी सब मूवियों से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे विलन की, जो कि अपने ट्यूमर का इलाज कराने के लिए मैक्सिको जाता है, क्योंकि वहां पे इसको बोला जाता है कि भाई तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन वहां पे इसको धोखा दिया जाता है। उसके बाद ये उन सब लोगों से बदला लेने के लिए उनको किडनैप करके ले आता है अपने घर में, ताकि उनका स्वागत कर सके, उनकी खातिरदारी कर सके। उसके बाद आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना। और इस मूवी के अंदर आपको जॉन क्रेमर से भी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। वो कैरेक्टर कौन है वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को 6.6 की रेटिंग मिली है और ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है द किलर, जो कि एक एक्शन एडवेंचर क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल किलर की, मतलब कि एक एसेसिन की, जिसको पैसे दे के काम करवाया जाता है और इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि इसको एक आदमी को मारना है। लेकिन इसी बीच जब इसको मारने जाता है तो इससे थोड़ी सी गलती हो जाती है और वो इंसान बच जाता है, जिसके बाद अब इसके पीछे ही बहुत से लोग पड़
पड़ गए हैं, इसके परिवार के पीछे इसको जान से मारना चाहते हैं। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। और ये बाकी सब मूवीज से थोड़ी अलग है क्योंकि इसके अंदर आपको हमारे हीरो को देखते हुए विलन वाली फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि ये इंसान हीरो नहीं विलन है, ऐसा मुझे लगा इस मूवी को देखते हुए। और बाकी ये बाकी मूवीज से तो थोड़ी बहुत अलग है और देखने में काफी अच्छी मूवी है। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है एयर, जो कि एक ड्रामा स्पोर्ट्स मूवी है और काफी अच्छी मूवी। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है नाइकी कंपनी की, जो कि बहुत ज्यादा घाटे में चल रही होती है। लेकिन इसी बीच एक नया मार्केटर आता है जो बोलता है कि हम लोगों को माइकल बी जॉर्डन को हायर करना चाहिए, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए और उनके जैसा एक शू यानी कि जूता बनाना चाहिए जो कि उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और उससे हमारी कंपनी का नाम बहुत ज्यादा बढ़ेगा और नाइकी कंपनी एक अलग ऊंचाइयों पे जाएगी। जिसके बाद क्या होता है वो तो हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है टेड लासो, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा स्पोर्ट्स सीरीज है। सीरीज के अंदर हमें अमेरिकन कॉलेज फुटबॉल कोच की कहानी यानी कि टेड लासो की कहानी देखने को मिलती है, जिनको बुलाया जाता है लंदन ताकि वो वहां पे AFC रिचमंड सॉकर टीम को ट्रेन करना है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है, वो हर मैच हार रहे हैं। तो टेड लासो किस तरीके से उस टीम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको जिताते हैं, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। अब इस सीरीज की कहानी आपको बहुत नॉर्मल सी लग रही होगी लेकिन इसको बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। ये एक अच्छी खासी कॉमेडी सीरीज है जिसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं इसे, तो क्योंकि ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में Apple TV Plus पर अवेलेबल है और इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द फ्लैश, जो कि एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है बैरी एलन की, जो कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना सीख गया, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें बदलने की कोशिश करता है, अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वजह से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बदल जाता है और ये कैसे उन सब चीजों को ठीक करता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है और इस मूवी को रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 यानी कि मिशन इम्पॉसिबल 7, जिसके अंदर में ईथन हंट की कहानी देखने को मिलती है, जिसको पता लगता है एक बहुत खतरनाक विलन के बारे में, जो विलन पूरी दुनिया को लिटरली कंट्रोल कर सकता है, हर एक चीज को वो अपने इशारों पे नचा सकता है, गवर्नमेंट हो कुछ भी हो कोई भी वेपन हो हर चीज को वो कंट्रोल कर सकता है और कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब वो विलन कौन है, अब कैसे ईथन हंट उसको रोकता है, वही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। और ये पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा 2025 में, जिसके स्टोरी को कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन ये मूवी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है हिंदी लैंग्वेज में, आप इस मूवी को प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है टॉक टू मी, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। वैसे मूवी 2022 में आई थी लेकिन 2023 में ये हिंदी में डब्ड हुई है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ बच्चों की, जिन लोगों के हाथ में एक खास तरीके का यंत्र लग जाता है जो कि भूतों से बात करने के लिए होता है और इन लोगों को बस उससे हाथ मिलाना होता है और परमिशन देनी होती है सामने वाली आत्मा को कि मेरे अंदर आ जाओ, और उसके बाद वो आत्मा इनके अंदर आ जाती है और ये लोग इसको मजाक में लेते हैं, बहुत सारे गेम्स उसके साथ खेलते हैं। लेकिन इसी बीच ये गेम एक बहुत भयानक टर्न ले लेता है जब बहुत भयानक आत्माएं जो कि बहुत ज़्यादा खुखार होती हैं वो इन लोगों के अंदर आ जाती हैं। तो उसके बाद क्या कुछ होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और एक हॉरर मूवी के लिए 7.1 एक बहुत अच्छी रेटिंग होती है, तो आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये हॉरर मूवी जो कि हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है जन भी, जो कि एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। जिन लोगों को द बॉयज सीरीज पसंद आई है तो ये सीरीज भी उसी के यूनिवर्स की एक स्पिन ऑफ सीरीज है, जिसके अंदर हमें कुछ सुपर पावर्ड बच्चों की कहानी देखने को मिलती है जिनके लिए एक खास स्कूल बनाया गया है जहाँ पे आके वो लोग पढ़ लिख सकते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ बच्चों को पता लगता है उस स्कूल के नीचे दफन एक बहुत भयानक सीक्रेट के बारे में, तो आखिर वो भयानक सीक्रेट क्या है वही सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। और द बॉयज की तरह ये भी एक काफी अच्छी ब्रूटल और एडल्ट सीरीज है जिसको आप फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है और द बॉयज का सीजन 4 भी आने वाला है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, जो कि एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी है और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर कहानी वहीं से दिखाई गई जहां से पहली मूवी में एंड हुई थी। मतलब कि वो लड़की जो कि स्पाइडर वुमन है वो आती है, पीटर को लेके जाती है मल्टीवर्स में, और उसके बाद पीटर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है क्योंकि इसको पता लगता है कि इसकी दुनिया खत्म होने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह पीटर बचाता है अपने लोगों को, अपनी दुनिया को, वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर, प्राइम वीडियोस पर, C5 पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ऊशर, ये एक ड्रामा हॉरर मिस्ट्री सीरीज है जिस सीरीज के अंदर हमें एक बहुत बड़ी ऊशर फैमिली की
कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है। इनका बहुत बड़ा व्यापार है और इनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। लेकिन इसी बीच एक बहुत मिस्टीरियस औरत इनके फैमिली के अंदर अचानक से देखने को मिलती है, जिसके आने के बाद एक एक करके इनके सभी फैमिली मेम्बर्स मरना शुरू हो जाते हैं। और इस औरत के बारे में मिस्ट्री ये है कि ये औरत समय समय पे बहुत से लोगों के साथ देखी गई जो कि बहुत अमीर लोग हैं और एक एक करके उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, वो सब लोग मारे गए हैं बहुत बुरी तरह। तो ये औरत इनकी फैमिली के अंदर क्या कर रही है और लोग क्यों मर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंदर देखनी है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है बट फैमिली के साथ आप इस सीरीज़ को नहीं देख सकते। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है वन पीस, जो कि एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज़ है और वन पीस नाम का जो एक एनिमे आया उसी के ऊपर ये बेस्ड सीरीज़ है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे मेन कैरेक्टर की, हीरो की, जिसको एक बहुत बड़ा लुटेरा बनना है, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा बनना है, जिसके लिए ये अपनी एक छोटी सी टीम भी बनाता है और उनकी मदद से ढूंढना चाहता है दुनिया के सबसे बड़े खजाने को, जिसको वन पीस कहा जाता है। अब ये लोग कैसे उस खजाने को ढूंढते हैं, रास्ते में इनको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वही सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंदर देखनी है। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द बियर, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक यंग शेफ की, जो कि वापस आता है शिकागो अपने होम टाउन, ताकि वहाँ पे ये अपनी फैमिली सैंडविच शॉप को संभाल सके। जिसके बाद आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। आप इस सीरीज के दोनों सीजन को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है एक्सट्रैक्शन 2। ये मूवी एक्सट्रैक्शन का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे कहानी बिल्कुल अलग है। मतलब इस मूवी को देखने के लिए आपको पहली मूवी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर एक बार पहली मूवी देख लेंगे तो आप अच्छे से दूसरी मूवी को भी समझ सकते हैं, क्योंकि पहली मूवी के बहुत से सीन्स इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें सेकंड मूवी के, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे मेन कैरेक्टर यानी क्रिस हेम्सवर्थ की, जिनको पता लगता है कि उनकी एक्स वाइफ की बहन एक देश के अंदर बंदी बना ली गई है। एक्चुअली जो उनका पति है, मतलब कि इनकी एक्स वाइफ की बहन का पति, वो एक बहुत बड़ी आर्मी को कंट्रोल करता है, पूरे देश पे राज करता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, इसीलिए वो उस देश से भागना चाहती है। अब क्रिस हेम्सवर्थ किस तरह पूरी आर्मी से लड़के उस औरत को, उसके बच्चों को बचा के लाते हैं, वही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। ये मूवी बहुत ज्यादा एक्शन से भरी हुई है। अगर आपको एक्शन से लोडेड मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द हंगर गेम्स द बैलेड ऑफ द सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें वही हंगर गेम्स वाली कहानी देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों को पकड़ के लाया जाता है और उनसे गेम खिलवाया जाएगा और वहाँ पे वो लोग कैसे अपनी जान बचाते हैं, वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर भी। ये मूवी बाकी हंगर गेम्स की मूवीज की तरह ही है, खाली विजुअल्स थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, थोड़े बहुत टास्क चेंज कर दिए गए, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। तो जो लोग हंगर गेम्स की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द लास्ट वॉयगर ऑफ द डिमेटर। ये एक फैंटेसी हॉरर मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कार्गो शिप की, और कहानी बहुत पहले दिखाई गई है जब नॉर्मल कार्गो शिप चलते थे, कोई एडवांस कार्गो शिप नहीं चलते थे। तो वहाँ पे इस कार्गो शिप के अंदर एक बक्सा होता है जो पूरी तरीके से बंद होता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में वो बक्सा खुल जाता है अंधेरी रात में, जहाँ पे उस बक्से से एक वैम्पायर बाहर निकलता है जो कि इन लोगों का शिकार करेगा, इन लोगों का खून पिएगा, इन लोगों को मार डालेगा। तो ये लोग किस तरह अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ हाई एंड वेपन्स नहीं है कि अपनी जान बचा लेंगे। ये साधारण से लोग हैं, सेलर्स हैं, तो कैसे ये लोग अपनी जान बचाते हैं उस खतरनाक वैम्पायर से, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द लास्ट ऑफ अस। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है और द लास्ट ऑफ अस नाम की एक बहुत फेमस गेम के ऊपर ये सीरीज बेस्ड है, और ये सीरीज है भी बहुत ज्यादा अच्छी, क्योंकि इस सीरीज को 8.8 की रेटिंग मिली है IMDb पर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी दुनिया की, जो कि लगभग तबाह हो गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस ज़ॉम्बीज बन गए, वो भी बहुत ज़्यादा खूंखार ज़ॉम्बी बन गए। ऐसे में एक आदमी, एक छोटी बच्ची और बहुत से लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं इस भयानक दुनिया को, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। इस मूवी को अगेन रेटिंग्स में 8.8 की, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है, तो कोई और रीज़न नहीं है, आप जाके अभी देख सकते हैं इस सीरीज़ को, अगर आपको ज़ॉम्बी वाली सीरीज़ देखना पसंद है तो। नेक्स्ट मूवी है बार्बी, और इस मूवी को तो इस लिस्ट के अंदर होना ही था, क्योंकि ये मूवी 2023 की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है। भले ये मूवी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी इतना पैसा कमाया तो इसको इस लिस्ट के अंदर तो होना ही था। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है सॉल्ट बर्न। ये एक कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी है, और ये एक डार्क कॉमेडी मूवी है, जिसके अंदर आपको डार्क ह्यूमर बहुत जगह देखने को मिलेगा। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक स्टूडेंट की, जो कि ऑक्सफोर्ड के अंदर अपनी स्कॉलरशिप की मदद से आता है, मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है,
है, लेकिन वहाँ पे इतने अमीर लोगों के बीच में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच इसको मौका मिलता है कि एक बहुत अमीर आदमी जिससे इसकी दोस्ती हो गई, मतलब कि वो इसी का क्लासमेट है और ये उसके घर में जाता है। उसकी लग्जरियस लाइफ देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है। उसके बाद क्या कुछ होता है भैया आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। लास्ट मूवी है द आयरन क्लॉ। ये एक बायोग्राफी ड्रामा स्पोर्ट्स मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है। वॉन एरिच ब्रदर्स की कहानी देखने को मिलती है, जिन लोगों ने 1980s में इतिहास बना दिया था प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में। तो जो लोग भी इनको जानते हैं, इनके फैन है, वो इनकी मूवी को देख सकते हैं। बाहर की कंट्रीज में तो ये मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, लेकिन इंडिया में अभी तक रिलीज नहीं हुई है। बुक माई शो पे कोई रिलीज डेट तो सामने नहीं आई, लेकिन हाँ 2024 में दिखा रहा रिलीज होगी। जब भी रिलीज होगी तब आप जाके देख लेना। बाकी अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने 2023 की सबसे बेकार मूवीज को कवर किया है, जिसमें से हो सकता है बहुत सी मूवीज आपको पसंद भी आई और बहुत सी मूवीज मैंने रिकमेंड की थी, लेकिन उसके बाद ये मूवीज 2023 की सबसे बेकार मूवीज में से एक हैं।